हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। डेली दवाई खा रहे हैं सुबह शाम, और आने वाले कुछ टाइम तक वो अपने सारे ऑर्गन्स को ख़राब कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं बचेगी और फेल हो जाएंगे। क्या तरीका है भाई साहब, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। मुझे भी डायबिटीज़ हुई थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था, ध्यान रखो, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। मैंने खुद सॉल्यूशन इसका ढूंढा था नेचुरली, और नेचुरली मैंने अपनी शुगर को 250 से 100 पे लेके आ गया था। इवन तब की बता रहा हूँ, जब मैं 3 बार खाना खाने के बाद, इवन उल्टा सीधा खाने के बावजूद भी मेरा जो शुगर लेवल है 100-120 के बीच में रहता है, हिलता तक नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। तो वो कैसे किया मैंने, विदाउट एनी डॉक्टर्स हेल्प, मैं खुद ही अपना डॉक्टर बन गया। मैं आपको बताता हूँ नेचुरली क्या मैंने समझा और क्या किया। तो आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो देखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो, इट डजेंट मैटर। द मैटर इज़ दैट कि आप अगर अच्छा खाओगे ना। अब मैं बताऊंगा अच्छा क्या है। हुआ क्या था कि मेरे साथ जब मुझे डायबिटीज़ हुई ना, तो ब्रेकफास्ट तो मैं कर लेता था, ब्रेकफास्ट करने से कोई इशू नहीं होता था। जब उसके बाद मैं लंच करता था ना, तो लंच करने के बाद मेरे साथ क्या होता था कि ऐसा लगता था मुझे भैंड की चूत। तो मैं आपको कह रहा था कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद तो मुझे ठीक रहता था, कुछ नहीं होता था। जब मैं लंच कर लेता था ना, तो एकदम से मेरी शुगर इतनी हाई चली जाती थी। और मुझे कैसा फील होता था मैं आपको बताता हूँ। जो शुगर वाले मरीज होंगे, पेशेंट होंगे, उनको बिल्कुल तरीके से पता है कि इनको क्या फील होता है। अंदर आपको वीकनेस फील होगी, आपकी आई साइड्स में वीकनेस फील होगी, आपको हल्का हल्का चक्कर आएगा, आपकी जो जीभ है ना वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, सूख जाएगी, और वीकनेस सा फील होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सो और आपकी धड़कन भी हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाए। आपको ना बहुत बुरा लगेगा, और उस वक्त आपको शुगर को डाउन करने के लिए आपको वॉक करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और आजकल के लोग भाई पसीना नहीं बहाते, बहुत मुश्किल से बहाते हैं। तो सबसे अच्छी जो तरीका है ना, मैंने ये देखा कि मुझे शुगर हुआ क्यों है। तो मैंने क्या किया भाई, पहले जानने की कोशिश की मुझे शुगर हुआ क्यों है, और क्या वजह है इसकी। तो मुझे समझ आया एक बात कि जब हम आटा खाते हैं ना, हम सुबह कार्ब्स जो इतना बहुत ज़्यादा लेवल पे लेते हैं। तो सुबह भी रोटी खाई, दोपहर को भी रोटी खाई, उसमें भी कार्ब्स है, रात को भी रोटी खाई, उसमें भी कार्ब्स है बहुत ज़्यादा, और बीच में कभी चावल खा लिया, उसमें भी कार्ब्स है, फिर कभी मैदा खा लिया बाहर का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, और डायरेक्ट शुगर है। उसमें होता क्या है कि अब जो आप पैकेट वाला आटा खाते हो ना, उसके अंदर वो एक नंबर का कूड़ा है, वो सिर्फ शुगर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो बोलूँगा मैं तो, बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपकी सब्जी और दाल के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब्जी दाल जो भी आप खा रहे हो। बट लेकिन उसके साथ जो आप कार्ब्स ले रहे हो ना, ये वाले जो आटा मिलता है पैकेट वाला आटा, वो गलत है। तो ऐसा नहीं अब रोटी छोड़ दे या रोटी खाना छोड़ दे, रोटी तो खाने की बहुत ज़रूरत है। रोटी इसलिए खानी है क्योंकि भाई उससे आपको एनर्जी आएगी, क्योंकि कार्ब से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज आपके ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए, हैवी लोड काम करने के लिए भी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फिर क्या किया मैंने, अंदर अपने अंदर चेक किया कि हाँ भाई, जो इंसुलिन होता है वो सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। अगर बार बार आपके इंसुलिन जो एक ट्रैवलर है, जहाँ तक पहुँचता है सेल के पास न्यूट्रिशन को लेके, तो अगर सेल चेक करता है पहले कि अगर इसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है, कितना न्यूट्रिशन लेके आया, कितना शुगर लेके आया, क्या लेके आया, और बार बार अगर इंसुलिन शुगर पे शुगर लेके आएगा, शुगर पे शुगर, डायरेक्ट शुगर लेके आएगा, तो जो सेल्स होते हैं वो मना कर देंगे, एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में, ब्लड में शुगर शुगर हो जाता है। हमें करना क्या है भाई, करना क्या है, मेन सॉल्यूशन अब मैं आपको बताता हूँ। मेन सॉल्यूशन ये है कि आपने सुना होगा मक्की, जो ज्वार, रागी, और बाजरा, और एमपी का आटा, जो आपके इधर चक्की है ना, उस चना, इन सबको जो नाम लिए मैंने, इन सबको जाओ और आधा आधा 1-1 किलो अपने हिसाब से पिसवा लो, और उसका जो आटा बनेगा ना, वो आटा आपको खाना है। आप, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा वो जो होता है ना आटा, बनने में, रोटी बनने में थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि चिकना होता है। बट लेकिन एक बार आपने उसको खाने की आदत डाल ली ना, उसमें इतना फाइबर हाई प्रोटीन है ना भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको कभी ज़िंदगी में ना शुगर टच तक नहीं करेगी, और आपकी और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना वो सड़ेंगे नहीं आने वाले 5-10 साल में। अदरवाइज़ आप दवाइयाँ खा खा के अपने अंदर, आर्टिफिशियल दवाइयाँ खा खा के आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे हो आप, ठीक है।
सोचो, फिर उससे प्रॉब्लम तो होगी, तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बनता रहेगा। तो आप सबसे बड़ा तरीका यही है, यही सॉल्यूशन है। और मैंने अपना आटा ये खा खा के सुबह दोपहर शाम एक बार खाने लग जाऊँगा ना, तो राइस जो वाइट राइस होते हैं उसके अंदर भी कुछ नहीं होता, अगर वो भी खा लोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन ऐसा हो गया था कि मैं दारू तक नहीं पी पा रहा था, सिगरेट तक नहीं पी पा रहा था, जबकि ये चीज़ें करना बेकार है, नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वाला जो अनाज जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये लोगे ना, उसके बावजूद अगर आपने ड्रिंक किया या फिर सिगरेट पी रहे हो या कुछ ऐसा नशा कर रहे हो, तो उससे आपका जो शुगर है ना वो हाई बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल ही कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा हाई फाइबर न्यूट्री आपको वेज से ही बहुत कुछ मिल जाता है यार। ठीक है, तो आप अपने आटा ठीक करना, बस आटा ठीक कर दो। और जय सिया राम जी, जय बजरंगबली, बहुत बढ़िया हो जाए। एक बार करके देखो आप, बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू ये हुआ है। और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में शुगर की दवाइयाँ खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में खाई। इंडिया में भाई सब 10 करोड़ लोगों को, अब 12 करोड़ पहुँचने वाला आंकड़ा, तो मैं उन 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों से बहुत आगे हूँ, बहुत आगे। सोचो, देखिए मेरा स्मार्ट वर्क दिमाग, एंटरप्रेन्योर माइंड भाई, खोजो। थैंक यू।